हेलो जी, आज का ये क्लास ना उन बच्चों के लिए जो पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिए हैं और प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से खोज रहे हैं और उनको फिजिक्स में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है टॉप 30 ऐसे फिजिक्स के प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे गए हैं। यानी कि ये फिजिक्स का जो है महातांडव क्लास होने वाला है। और इस क्लास के ज़रिए अगर आप जो शुरू से लास्ट तक बने रहते हैं, तो आपको वैसा प्रश्न ज़रूर दिखेगा जो आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना जो है 100% बनते हैं। तो आप लोग जो है इस वीडियो में शुरू से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख नहीं पा रहे हैं, आप ईयरफ़ोन लगा कर के इसे ज़रूर सुनें, क्योंकि इसी में से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले, तो आप जो है कभी भी अपने आप को नीचा महसूस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाएँगे। और जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि जो है इससे भी बेहतर-बेहतर कंटेंट आपको जो है मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग जो है बेहतरीन ढंग से खुद से भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो है आपको अपने आप पे अंदाज़ा लगे कि जो पॉलिटेक्निक में फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या उसमें हम भी बेशुमार हैं? बिना मतलब जो है सर के बताए हम भी जवाब दे सकते हैं? देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कुएँ से पानी का बाल्टी निकालते हुए एक व्यक्ति पीछे की ओर गिरता है। जैसे ही रास्ता टूटता है, ऐसा होने का क्या कारण है? यानी कि बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति है जो कुआँ से पानी निकाल रहा था और बाल्टी थोड़ा भारी था। भारी के कारण जो है रस्सा टूट जाता है और व्यक्ति जो है रस्सा टूटने के बाद जो है अपने स्थान से मतलब जो है पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये हमारा जो है न्यूटन के कौन-सा गति के नियम लगता है? ये गुरुत्व का नियम लगता है या न्यूटन का पहला गति के नियम लगता है या न्यूटन का दूसरा गति के नियम लगता है या न्यूटन का तीसरा गति का नियम लगता है? बहुत ही शानदार प्रश्न ये है बच्चे। तो यहाँ पे हमारा जो है एक्चुअल में जो न्यूटन के नियम जो लगता है ना, वो हमारा जो है न्यूटन के तीसरा गति के नियम लगता है। क्योंकि आप जो है देख रहे होंगे जितना हमारा जो है क्रिया हमारा जो है बाल्टी टूटने के नीचे हो रहा होगा, उतना ही प्रतिक्रिया हमारा जो है ऊपर की ओर यहाँ पे मतलब जो है लग रहा है। क्योंकि न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आप क्या देखते हैं, जब व्यक्ति कुएँ से पानी की बाल्टी हमारा जो निकालता है, उस समय जो है ना, इसको रस्सा टूटने पर पीछे की ओर गिरना जो हमारा बताता है कि जितना ये बल जो है आगे की ओर लगा रहा था और टूट गया जैसे ही, उतना ही बल से इसे जो है पीछे की ओर जो है ढकेल दिया। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। न्यूटन के गति के नियम से तो एक न एक क्वेश्चन दिख ही जाता है, इसलिए आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, है ना? यही सेम टू सेम आप जो है मतलब जो है देखते होंगे, जो कि न्यूटन के तृतीय गति के नियम से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है रॉकेट पे, है ना? कि रॉकेट जो है न्यूटन के किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो भी न्यूटन के तीसरा गति के नियम पे करता है, याद रखिएगा। चलिए अगला हमारा जो है निम्नलिखित में से किस रंग के लिए जो है सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन शक्ति अधिकतम होती है? पीला के लिए, बैंगनी के लिए, लाल के लिए या सफ़ेद के लिए? तो देखिए साहब ये हमारा जो है किस पे डिपेंड करेगा कि किस मतलब जो है रंग का विचलन जो है सबसे अधिक है ना? तो क्या आप जो है हमें बता सकते हैं कि कौन-सा ऐसा रंग है जिसका विचलन अधिक है? तो बच्चे सबसे ज़्यादा जो है रंग का विचलन जो होता है वो सबसे नीचे होगा। तो पर्दा जैसे ही आया तो ऊपर तो रेड होता है रेड हो गया और सबसे नीचे हमारा जो होता है वो हमारा जो है बैंगनी होता है ना? क्या होता है? बैंगनी। तो हमारा जो है बैंगनी का सबसे ज़्यादा विचलन, क्योंकि इसमें अगर जो थीटा बनाएँगे तो जाना चाहिए था तो हमारा सीधे, लेकिन सीधे अगर जो है गया तो एक्चुअल में हमारा जो है सीधे जाने की वजह से हमारा ऊपर वाला का विचलन कम दिखता है, लेकिन नीचे वाला का देखिए तो कितना डिग्री हमारा जा रहा है। तो इसमें हमारा जो है बैंगनी हमारा जो है सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन शक्ति अधिकतम मतलब जो है माना जाएगा, इसको देखने के लिए, है ना? तो निम्नलिखित में से किस रंग के लिए सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन शक्ति हमारा जो अधिकतम हो जाएगा? ये बैंगनी के लिए, जिसका हमारा जो विचलन अधिक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा नंबर प्रश्न हमारा बोल रहा है कि एक अपसारी लेंस का प्रयोग कर एक प्रतिबिंब बनाना है, जो कि वस्तु के आकार का 1/4 है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए?
देखिए 1/4 का जब आपको बनाना है तो इसमें थोड़ा-सा माइंड लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये आपको जो है अगर जो है आवर्धन क्षमता पता रहेगा तब आप जो है कर पाइएगा। क्योंकि m बराबर v बटे u से अगर जो है आप देखेंगे इस फ़ॉर्मूला से m बराबर v बटे u से तो आपको सिर्फ़ हमारा जो है क्या चाहिए वस्तु अगर जो है मान लेते हैं कि हमारा जो है 4 गुना चाहिए इसका मतलब जो है प्रतिबिंब के लिए 1/4 आकार का तो 1/4 करना पड़ेगा जो कि हमारा जो है u बराबर हमारा जो है 4 भी हो जाएगा। है ना? तो 4 भी होने का मतलब है बच्चे यहाँ पे 4 भी होने का मतलब है कि इस स्थिति में हमारा जो है आप जब सॉल्व करते जाइएगा तो आपको जो है दर्पण सूत्र लगाना पड़ जाएगा। दर्पण सूत्र लगाइएगा ना तो आपको जो है पलट करके -5f हमारा हो जाएगा। अब हमें पूरा उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल आपका कहना जायज़ है कि आपको नहीं समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चे न्यूमेरिकल जो है आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, है ना? लगभग 30 क्वेश्चन में से 3 से 4 प्रश्न ही होंगे, जिसके लिए आपको माथा नहीं लगाने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी वैसे बच्चे जो चाह रहे हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे हैं सर, हमको तो न्यूमेरिकल भी अगर जो है मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, तो इसके लिए हमको जो है डिजिटल बोर्ड पर लेकर के आना होगा। आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा अगर टॉप 50 कमेंट्स हमारा जो है अगर इसी पे दिख गया कि सर न्यूमेरिकल लेकर के आइए तो हम जो है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से लाएँगे। जो भी न्यूमेरिकल हम यहाँ पे छोड़ पाए हैं नहीं लिखने की वजह से, उसको जो है हम डिजिटल बोर्ड पे ज़रूर आपको करा सकें। तो ज़रूर आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, आपका कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि न्यूमेरिकल को भी हम लोग जो है बेहतरीन करें, तो आप लोग जो है न्यूमेरिकल के लिए कमेंट्स कीजिए। नहीं तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर जो है बताइएगा। चलिए हमारा जो है चौथा नंबर प्रश्न है कि पानी में एक गोलीय वायु का बुलबुला इस प्रकार कार्य करेगा, है ना? देखिए तो हमारा जो है ये अवतल लेंस की भांति काम करेगा, उत्तल लेंस या समअवतल लेंस हमारा जो है या समतल काँच की पट्टिका की तरह हमारा जो है काम करेगा। तो देखिए साहब पानी में वायु का बुलबुला जो होता है ना, जो पानी आप देखते हैं उसमें कभी-कभी देखते होंगे कि पानी का बुलबुला मतलब जो है उसमें दिखता है, तो ये हमारा जो है ना अवतल लेंस की तरह हमारा जो है व्यवहार करता है, ये नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही है। अब ये अवतल कहने के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि अवतल का काम क्या है? ये प्रकाश को जो है अपने से दूर मतलब जो है भगाता है ना? तो यहाँ पे भी पानी का बुलबुला जो बनता है वो अपने से दूर भगाने का काम करता है, इसलिए आपको जो है पानी का बुलबुला जो है अवतल लेंस की भांति जो है आपको दिखता है। तो ध्यान रखिएगा पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति दिखता है। और उसमें अपवर्तन की घटना होती है, पूर्णांतिक प्रवर्तन दोनों होती है जब बुलबुले बनते हैं, है ना? ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला ये है साहब कि 2 सिरों पर खुले एक पाइप की मूल आवृत्ति जो है n है। यदि एक सिरा बंद कर दिया जाए, तब मूल आवृत्ति हमारा जो है कितनी हो जाएगी? देखिए, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको जो है बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगा। और n बराबर जो यहाँ पे जो फ़ॉर्मूला आपको लाना पड़ेगा, आगे n निकालिएगा तब फिर हमारा जो है np टाइप का मतलब जो निकलेगा, जो कि हमारा जो है n/2 के करीब में आएगा। लेकिन रुक जाइए बच्चे, यहाँ पे आधारभूत आवृत्ति आपको जो है निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि आप जो है यहाँ से मतलब जो है निकालने का प्रयास कीजिएगा। n बराबर मतलब जो फ़ॉर्मूला लगेगा, हमारा जो है v बटे हमारा जो है 2l। तो ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल वाला पे माइंड भी नहीं लगाइए। अगर लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसा इसलिए ला रहे हैं बच्चे कि हम अगर 1-2 न्यूमेरिकल आएगा उसको छोड़ भी देंगे तब भी आपको जो है कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि टॉप 30 इसीलिए बोल कर के लाए हैं, ये 2 न्यूमेरिकल हुआ, उसमें से आपको जो है देखने को मिलेगा और जितना न भी बनाएँगे तब भी आप जो है बेहतरीन नंबर ले लाएँगे। आप सोच करके देखिए कि हमारा जो 90 क्वेश्चन में से अगर आप 40 से 45 क्वेश्चन भी अगर जो है सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप सोच करके देखिए सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से 60 नंबर का होता है। हम 3-3 न्यूमेरिकल अगर जो है छोड़े तो 6 नंबर यहाँ से अगर जो है माइनस कर देंगे, फिर भी बच्चे हमारे पास हमारा जो है 54 में हमारा जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप जो भी कर रहे हैं आप अपने तरफ से ज़रूर अच्छा कर रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है। तो आप उतना माथा-पेचिश न मत कीजिए कि हमारा जो है न्यूमेरिकल सर मतलब जो है कैसे हम बनाएँगे। कुछ-कुछ न्यूमेरिकल आपको खुद से आ जाएगा जो कि 10th में भी आता था, तो वैसे ही बन जाएगा। तो निम्न में से कौन-सा ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है?
तो ऊर्जा का मापन जो है कौन नहीं दर्शाता है? तो देखिए ऊर्जा का सबसे पहले तो आपको मात्रक जानना होगा। तो ऊर्जा का मात्रक हमारा जो बच्चे वो होता है क्या? हाँ, आगे हम देखेंगे तो हमारा जो है जूल होता है। अब जब जूल को देखिएगा तो ये हमारा जो है ऊर्जा का मापन नहीं दर्शाता है, ये हमको बताना है। तो देखिए भाई साहब किलोवाट प्रति आवर ये भी हमारा जो ऊर्जा का मात्रक दर्शाता है। हमारा जो जूल प्रति सेकंड हमारा जो है यहाँ मतलब जो है क्या ऊर्जा का मात्रक है, इस पे नहीं आएँगे अभी। हाँ, यहाँ पे मतलब जो है वर्क प्रति सेकंड में हमारा जो है दिखाता है क्या अर्ग भी दिखाता है ऊर्जा का। तो जूल और इनटू सेकंड नहीं दिखा सकता। जूल प्रति सेकंड अलग चीज़ है और जूल इनटू सेकंड हमारा जो है अलग चीज़ है। तो जूल इनटू सेकंड हमारा जो है ये ऊर्जा का मात्रक नहीं दिखाता है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे जूल इनटू सेकंड हमारा जो ऊर्जा का मात्रक नहीं दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं अगला विराम अवस्था में एक वस्तु रख सकती है, चाल, वेग या संवेग या ऊर्जा। विराम अवस्था में एक वस्तु हमारा जो है, क्या हमारा जो है रख सकती है मतलब संचित रख सकती है। तो विराम अवस्था में हमारा जो है ना, क्या हमारा जो संचित रह सकता है तो उसका ऊर्जा संचित रहता है। यहाँ पे हमारा जो है स्थित ऊर्जा हमारा जो लगेगा, है ना? ये E बराबर जो है mgh जो फ़ॉर्मूला लगाते हैं, ये हमारा मास और ग्रेविटी के कारण और हाइट के कारण आता है। यही हमारा जो है संचित रहता है। तो विराम अवस्था में क्या संचित रह सकता है? ऊर्जा संचित रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर के एक अवतल दर्पण से वस्तु का आकार का 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी बताना है। देखिए बच्चे यहाँ पे 2 फ़ॉर्मूला लगेगा। पहला बात तो आपको जो है करना जो है, वो हमारा जो है एफ बराबर जो है r/2 से निकालिएगा क्योंकि 36 सेंटीमीटर जो है वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो 18 सेंटीमीटर हमारा जो है एफ का माना जाएगा। अब हमारा जो है क्या बोला है कि अवतल हमारा जो क्या है दर्पण है। तो अवतल दर्पण में जो है फोकस दूरी हमारा जो माइनस होता है आपको पता है। तो हमारा जो -18 मानना पड़ेगा आपको, है ना? -18 हो गया। एम बराबर जो है -v/u से अगर जो निकालिएगा तो वहां से हमारा जो -3u आने वाला है आपको। जब फिर दर्पण सूत्र लगाइएगा तो u बराबर हमारा जो है ना वस्तु की दूरी अगर जो आएगा वो आपको निकाल करके जो है 12 ही आने वाला है। तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ये तीसरा न्यूमेरिकल जो आपको जो है यहाँ पे आया बच्चा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। अगला क्या है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समय हमारा जब प्रकाश इस प्रकार गुजरता है, पानी से वायु में गुजरता है, वायु से पानी में, निर्वात से वायु में या वायु से काँच में गुजरता है। चलिए तो यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा, पानी से वायु में गुजरता है। पानी से क्या किसमें गुजरता है? वायु में। पानी हमारा जो है ज़्यादा सघन माध्यम हो गया, तो इस स्थिति में हमारा जो है ऊपर सघन माध्यम और नीचे हमारा जो है विरल माध्यम हो जाएगा, है ना? नीचे क्या हो जाएगा? विरल माध्यम हो जाएगा। तो इस स्थिति में हमारा जो है यही परिस्थिति होगा। तो सघन से विरल हमारा जो है यहाँ पे होगा तब हमारा जो है काम होगा बच्चे, है ना? तो हमारा जो है पानी से हमारा जो है वायु में हमारा जो है प्रवेश करता है तब ऐसा होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए आगे चलते हैं अगला, एक लाल कांच में देखे जाने पर एक हरी किताब प्रतीत होगी, काली, हरी, लाल या हमारा जो मैजेंटा। एक लाल कांच में देखे जाने पर एक हरी किताब हमारा जो कैसा दिखेगा ये हमको जो है बताना है। देखिए लाल कांच में देखिएगा तो ये कहने का मतलब ये है कि जब हमारा जो हरा और लाल मिलता है तब हमारा जो है कैसा दिखता है ना, यही चीज़ बोलना चाह रहा है। तो बताइए कैसा प्रतीत होगा? बिल्कुल जी हाँ। काली प्रतीत होगी क्योंकि आप जो है बचपन में क्या करते होंगे, लाल कलम और मतलब जो हरा कलम को एक ही जगह पे चला देते होंगे ऐसे-ऐसे। तो आप देखिएगा लाल और हरा को जब चला दीजिएगा तो ये काला जैसा दिखेगा। अब इस पे नहीं उम्मीद कीजिए कि मतलब जो है ये डिजिटल दुनिया में भी आपको मतलब जो काला दिखे। लेकिन आप जब कलम से मतलब जो लाल पे हरा चलाइएगा ना तो बिल्कुल जो है आपको दिखने वाला है जो चाह रहे हैं वही, है ना? यानी कि काला दिखेगा। चलिए तो इस स्थिति में हमारा क्या दिखेगा? काला दिखेगा जी, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है चलते हैं यहाँ पे। ये जो चित्र देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा जो क्या चीज़ को दर्शा रहा है, यही आपको जो है बोला है। ये धारा मापी को दर्शा रहा है या वोल्ट मापी को, धारा नियंत्रक को या विद्युत हमारा जो है बल्ब को दर्शा रहा है।
चलिए, तो ये हमारा जो किसको दर्शा रहा है बताइए तो? ये धारा नियंत्रक को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? धारा नियंत्रक को। तो यहाँ पे हमारा जो सी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, धारा नियंत्रक। सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, धारा नियंत्रक। चलिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन है कि 210 वाट विद्युत बल्ब में हमारा जो है 5 मिनट में लगभग जो है कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? देखिए, ये आसान सा है। ऊष्मा Q बराबर जो आप फॉर्मूला जानते हैं, वो हमारा जो है P इंटू टी होता है। Q बराबर क्या होता है? P इंटू टी होता है बच्चे। तो इससे अगर जो आप निकालिएगा तो 210 गुने हमारा जो है, ऐसा हम लोग जो न्यूमेरिकल कर चुके हैं, और 5 हमारा जो है क्या बोला है? मिनट बोला है, तो मिनट को सेकंड में बदल दीजिए 60 से गुना करके। तो 6 पचे 30 और 210 इकैतिया 63 है ना, 63,000 हमारा जो है कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा क्या? देख लीजिएगा बढ़िया से इसको कितना हमारा जो होने वाला है, क्योंकि उस अनुसार से अगर आप जो है कीजिएगा तो आपके अनुसार से हमारा जो कितना आंसर आना चाहिए। चलिए, तो हमारे हिसाब से ऊष्मा उत्पन्न होना है ना, Q बराबर जो है शक्ति बटे समय हमारा हो रहा है। तो इस हिसाब से आपके सामने जो है 63,000 के करीब आएगा, जो कि तीनों को गुना कीजिएगा तब हमारा जो हो जाएगा। तो ये हमारा जो है सी नंबर ऑप्शन है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा जो है क्वेश्चन, एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा का प्रयोग किसकी दिशा पता लगाने के लिए किया जाता है? दक्षिण उत्तर का, एक क्षण चुंबक का, या कंपास सुई का, या चुंबकीय क्षेत्र का, है ना। तो यहाँ पे हमारा जो है इसको मतलब जो है क्या चीज का, चुंबकीय सुई का मतलब जो प्रयोग किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को पता लगाने के लिए, है ना। चुंबकीय सुई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र को पता लगाने के लिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आपके शहर में बिजली की कीमत 4 रुपए प्रति किलोवाट घंटा है। आप भुगतान कर रहे हैं विद्युत आवेश का, या विद्युत शक्ति का, विद्युत ऊर्जा का, या विद्युत धारा का? ये तो आसान सा सवाल है, क्योंकि आप जब भी भुगतान करेंगे तो विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि किलोवाट प्रति घंटा जो होता है, इसमें आप जो है खास करके जो है देते हैं किसी को, है ना। क्योंकि 1 यूनिट हमारा जो उठता है, 1 यूनिट बिजली खपत होता है, जो कि 1000 वाट के बराबर होता है। तो 1000 वाट अगर जो है आप खर्च करते हैं तब जाकर के 1 यूनिट उठता है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे हम जो है क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का खपत करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हमारा क्या है? नाभिकीय विखंडन है, या नाभिकीय संलयन, गुरुत्वीय संकुचन, या जलन? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वीवीआई, ये लिख लीजिएगा, क्योंकि ये हमारा बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। हमारा जो सूर्य जो है हमारा जो है नाभिकीय संलयन पे काम करता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे जो है सही है ना। सूर्य हमारा जो किस पे काम करता है? नाभिकीय संलयन पे काम करता है। यहाँ पे हमारा जो क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा बच्चे, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। संवेग तथा बल में क्या संबंध है? संवेग तथा बल में संबंध यही है, संवेग का फॉर्मूला और बल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आप जो है देखिएगा संवेग तथा बल में, तो एफ गुने हमारा जो है टी और इज इक्वल टू एम भी माइनस हमारा जो है एम यू हमारा जो है आने वाला है। ये कैसे हुआ? तो बल और उसमें संबंध अगर जे बोला है, तो एफ बराबर हमारा जो है एम भी माइनस एम यू बटे टी, ये फॉर्मूला आप देखे थे। बताइए, ये जब मतलब जो न्यूटन की गति के नियम पढ़ रहे होंगे तब है। तो इसके बाद हमारा जो सिर्फ पक्षांतर किया गया है, टी को इधर भेजे, तो एम भी इंटू एम यू हमारा जो है यही हमारा जो फॉर्मूला आ गया माइनस में करके, जो कि ऑप्शन नंबर आपको मतलब जो है किस में दिख रहा होगा, वो हमारा जो दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी में दिख रहा है बच्चे। किस में दिख रहा है? डी में हमको दिख रहा है ना। किस में दिख रहा है? डी में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए, इंद्रधनुष जो हमारा है, इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों के कौन सा हमारा जो रंग जो है दिखाई देगा? पीला रंग दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, लाल, या हमारा हरा दिखाई देगा बच्चे? कौन सा रंग दिखाई देने वाला है? तो यहाँ पे हमारा जो है इंद्रधनुष में निम्न दिए गए रंगों में से हमारा जो है कौन सा रंग जो नहीं दिखाई देने वाला है, वही आपको जो बताना है, नहीं पे विशेष जोर देना है। तो देखिए इंद्रधनुष में जो है ना, हमारा जो है काला रंग हमारा जो है नहीं दिखाई देता है ना। ये काला का कोई जिक्र नहीं किया गया है ना। ये क्योंकि हमारा जो है उसमें जो जिक्र किया गया है भीव गयोर हमारा जो है ना, ये जिक्र किया गया है।
जो कि हमारा जो है काला कहीं पे नहीं दिख रहा होगा, है ना? देखिए ब्लैक कहीं पे है नहीं, तो ये हमारा जो है काला का ज़िक्र नहीं किया गया। चलिए यहाँ पे एक हमारा है कि K2CR2O2 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमारा जो क्या है? सॉरी बच्चे, ये गलती से हमारा जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें जो है इंक्लूड हो गया है। लेकिन कोई बात नहीं, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें, इस पे हमारे चैनल पे बहुत बेहतरीन वीडियो डाला हुआ है। बिल्कुल जो है 10 मिनट के अंदर जो है ऑक्सीकरण संख्या निकालना आप जो सीख जाएँगे। तो आप जा कर के जो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या जो है आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए ऐसे हम फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या जो है अगर आप निकालिएगा, तो आपको जो है आने वाला है 3, है ना? यानी कि यहाँ पे हमारा जो है बी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी मनुष्य के चश्मे में शक्ति जो है +2 डायोप्टर है, तो उसकी दृष्टि में दोष हमारा जो है कैसा माना जाएगा? निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या दृष्टि वैषम्य दोष हमारा जो है माना जाएगा। तो 19 का जो जवाब हो जाएगा वो हमारा जो है दूर दृष्टि दोष है। क्योंकि हमारा जो है इसके लिए हमारा जो कैसे आप बोल सकते हैं, क्योंकि +2 डायोप्टर कहने का मतलब हुआ क्या बचा कि हमारा जो फोकस दूरी इसको जो हमारा जो होगा, ये हमारा जो प्लस में होगा। अब जब प्लस में होगा तो उत्तल लेंस लगाना पड़ा हो, तो उत्तल लेंस किस में लगता है? दूरदृष्टि दोष में लगता है ना? चलिए आगे चलते हैं, 2 डंबल है जो कि हमारा जो है एक्सरसाइज करने के लिए है। चलिए, तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज करने के लिए जो दो डंबल है ना, तो ये इससे उत्पन्न ध्वनि होगी गोलीय, वृत्तीय, बेलनाकार या समतल हमारा, है ना? तो कैसा हमारा जो है इससे उत्पन्न ध्वनि होगी बच्चे, वो हमारा जो है ये नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा, गोलीय होगी, है ना? कैसी होगी? गोलीय होगी। 2 डंबल के जोड़े को जब एक दूसरे से टकराते हैं तो उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो गोलीय होगी, है ना? ये मोस्ट वीवीआई है, और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्लीज लाइक कर दें। एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, है ना? दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात होता है विद्युत धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा, या सभी हमारा जो है इसमें हमारा जो है उत्पन्न होता है। दाएं हाथ की हथेली के नियम से हमारा जो है क्या ज्ञात होता है? तो 21 का जवाब जो हमारा हो जाएगा वो हमारा ये हो जाएगा, विद्युत धारा की दिशा हमारा होता है ना। दाएं हाथ की हमारा जो है हथेली नियम से हमारा जो क्या पता चलता है? विद्युत धारा की दिशा पता चलता है। चलिए आगे चलते हैं, वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हमारा जो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, कम या शून्य या उतना ही रहेगा। देखिए वोल्ट मीटर पहला बात तो श्रेणी क्रम में कभी जुड़ता ही नहीं है ना? समांतर क्रम में जुड़ता है। लेकिन अगर गलती से आप जो है अगर जो है ये गुस्ताखी करते हैं, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो हमारा जो है वहां पे धारा ही मतलब जो है शून्य कर देगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वोल्ट मीटर को अगर जैसे श्रेणी क्रम में गलती से जोड़ेंगे तो वहां पे धारा शून्य हो जाएगा। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न जो आपको पूछे जाने की संभावना होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तरंग दैर्घ्य कम बोला यानी कि भाई विचलन अधिक होना चाहिए। तो ये हमारा जो है किस हमारा जो है तरंग का तरंग दैर्घ्य कम है? प्रसरव्य तरंग का, रेडियो तरंग का, एक्स किरण का, या हमारा जो प्रकाश तरंग का। देखिए ये सब हमारा जो क्वेश्चन जो है खास करके जो लाए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए। तो निम्न में से किस तरंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो ये प्रसरव्य तरंग का हमारा जो होता है। ये प्रसरव्य तरंग क्या है? 20,000 हर्ट्ज से हमारा जो है ज्यादा का हमारा जो है जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसको हम लोग जो है प्रसरव्य ध्वनि और प्रसरव्य तरंग कहेंगे। तो इसका आवृत्ति बहुत अधिक होती है, तो जिसका आवृत्ति अधिक होगा वो हमारा जो है तरंग दैर्घ्य उसका जो है सबसे कम होगा बच्चे, है ना? जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम होगा। तो हमारा जो है प्रसरव तरंग। चलिए वर्णक्रम स्पेक्ट्रम का मूल रंग हमारा जो क्या है? लाल नीला पीला, लाल हरा नीला, लाल हरा बैंगनी, या लाल पीला हरा। इसको आरबीजी से याद रखिएगा, रेड ब्लू और ग्रीन, ये मेन रंग हमारा होता है बच्चे। तो स्पेक्ट्रम जो है वर्णपट जिसको बोलते हैं, जो कि तैयार होता है हमारा प्रिज्म से, उसमें जो है लाल और नीला, नीला नहीं बैंगनी भी बोल सकते हैं, और हरा हमारा जो है ये हमारा जो है
तीन रंग हमारा जो क्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 24 का हमारा जो जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो बी नंबर होगा लाल हरा नीला, RBG हमारा जो यहाँ पे है ना। तो लाल हरा नीला हमारा जो हो जाएगा, तो कहिए कि सर नीला हमारा होगा क्या? हाँ बिल्कुल, बैगनी नहीं होगा बच्चे, नीला होगा। RBG रेड ब्लू और हमारा जो ग्रीन है ना, यहाँ पे इससे हमारा हुआ। तो RBG से याद रखिएगा, मेन कलर वही है। चलिए ये 60 डिग्री नहीं है, देखिए ये 60 डिग्री सेल्सियस नहीं है बच्चे, सेल्सियस काट दीजिए। 60 डिग्री पर झुक के रखे दो समतल दर्पणों के मध्य रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बने? तो ये हमारा जो आसान सा है, क्योंकि आपको पता होगा इसका फॉर्मूला, आपको मतलब जो है जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे होंगे उनको ही बता दिए हैं कि हमारा जो इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा। तो आप 360 डिग्री अब बटे हमारा जो थीटा लगाइएगा, तो 60 से काटिएगा, 6 छक 36 आने वाला है, 6 आएगा, जो कि सम संख्या में तो हमारा जो है कभी भी प्रतिबिंब नहीं हो सकता। तो 6 माइनस 1 कर दीजिएगा तो 5 प्रतिबिंब बनेगा, है ना। तो हमारा जो ए नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। तो अगर कभी भी डिग्री में दिया हुआ हो तो आप जो है उसको 360 से भाग दीजिएगा। अगर सम संख्या है तब तो हमारा जो है विषम करने के लिए 1 घटाना पड़ेगा, अब विषम आया हो तो विषम ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 4 गुना है, तो एक्स का अनुभार क्या होगा? ये भी हमारा जो केमिस्ट्री का इसमें क्वेश्चन आ गया है। अब आप जो है कमेंट्स में लिख करके बताइएगा कि सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन कैसे घुसा दिए। तो ये टाइपिस्ट का मतलब जो गलती है बच्चे, ये टाइपिस्ट वाला जो है ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो कौन सा क्वेश्चन को यहाँ पे मतलब जो है बेशुमार करना है, गलती से मिस्टेक कर दिया। चलिए, तो हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस एक्स के विसरण की दर से 4 गुनी है, तो एक्स का अनुभार क्या होगा? ये आप जो है मान सकते हैं, ये 12th का जो हमारा जो है आइंस्टीन वाला जो सिद्धांत है उसमें इंक्लूड हो भी सकता है फिजिक्स में, है ना? ये केमिस्ट्री में भी मतलब जो नहीं जा सकते। चलिए, तो यहाँ पे 26 का जवाब क्या होने वाला है, आप हमको बताइए। तो जो 26 का जवाब हो जाएगा बच्चे, वो हमारा जो है क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पे m बराबर जो है 32 हमारा जो है अनुभार आएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर, 0 डिग्री सेल्सियस वाली बर्फ के टुकड़े को 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाले जल में डालने पर हमारा जो बर्फ का टुकड़ा पे क्या असर डलेगा? पिघल जाएगा या नहीं पिघलेगा, कुछ पिघलेगा, समय पे निर्भर करेगा। ये हमारा, तो चलिए बच्चे यहाँ पे हमारा जो है दोनों का अगर सेम हमारा जो है तापमान हो तो नहीं पिघलेगा, है कि नहीं? क्योंकि हमारा जो दोनों तो सेम है, 0 डिग्री वाले बर्फ भी है और 0 डिग्री वाले पानी भी है, तो दोनों हमारा जो है नहीं पिघलेगा भाई। चलिए, बर्फ पिघलेगा उगलेगा नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। चलिए, 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? लिख लीजिए, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। और ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए नहीं है, ये पैरामेडिकल भी जो भरे हैं उनके लिए भी मोस्ट वीवीआई है कि 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? 746 वाट। ये लिखा हुआ ऐसे भी दे सकता है कि एक जो है अश्व शक्ति जो है कितने के बराबर होते हैं? तो हमारा जो है 746 वाट के बराबर होते हैं। चलिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी वीवीआई लिख लीजिए, क्योंकि आपको जो पूछेगा ही पूछेगा, ये ध्यान रखिएगा। और एक प्रकाश वर्ष में हमारा जो कितना होता है? तो 9 पॉइंट हमारा जो 46 इंटू 10 टू द पावर हमारा जो 12 किलोमीटर हमारा होता है। ये हमारा जो दूरी का मात्रक है, ये ध्यान रखिएगा। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। हमारा जो है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था जी। चलिए, किसी बिंदु पर किसी वस्तु से आने वाले ऊष्मीय विकिरण की तीव्रता वस्तु से बिंदु की हमारा जो दूरी के समानुपाती होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या दूरी के वर्ग के समानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे इस स्थिति में बच्चे आपके सामने जो होगा, ये हमारा जो है दूरी के वर्ग के हमारा जो व्युत्क्रमानुपाती होगी, है ना। क्योंकि किसी पिंड पे जो हमारा जो बल लगता है, उस स्थिति में जो आप देख पा रहे होंगे, वो हमारा क्या होता है, ये G बराबर मतलब जो F बराबर जो है Gm1 m2 अपॉन हमारा जो आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर दूरी के वर्ग के हमारा जो 1/r स्क्वायर हुआ, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो इस स्थिति में हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए, आशा है बच्चे कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल इसमें नहीं आए आपके सामने।
तो आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और जिन बच्चों को हमारा जो है वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है क्या कर सकते हैं, आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है आप जो है जुड़ भी सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल गाइस। दूसरा बात हमारा जो है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जा सकते हैं। तो टेलीग्राम से आप जो है ज़रूर जुड़ जाएँ, अगर कभी ज़रूरत हो तो हम जो है आपकी हेल्प में हमेशा सदैव आभार रहेंगे। फिर हमारा जो तीसरा, जो बच्चे अगर देख रहे हैं और अभी तक आप जो है इस वीडियो के नीचे जा कर के कमेंट्स नहीं किए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो आप ज़रूर जा कर के कमेंट्स करेंगे, है ना? आपको कमेंट्स करने की वजह से हमें जो है ऐसा लगेगा कि आप लोग जो है बहुत अच्छे बच्चे थे, है ना? और आप लोग जो है कमेंट्स किए। तो चलिए, जो बच्चे न्यूमेरिकल से डर रहे हैं, न्यूमेरिकल के लिए आप लोग जो है अगर कमेंट्स करते हैं, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि न्यूमेरिकल का स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर के आएँ और आपके लिए जो है वन ऑफ द बेस्ट हमारा जो है सॉल्यूशन निकालें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए अंदाज़ के साथ, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जो है ज़रूर जो है कमेंट्स कीजिएगा, हमें पूरा उम्मीद है। बाय-बाय।